हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा वीडियो है ये है हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का हर एक मिनट आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। तो हम तीनों ही सेक्शन को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं। इजी टॉपिक्स, मीडियम एंड देन डिफिकल्ट। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं रीजनिंग के अंदर तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 15 से 18 नंबर के बीच में जरूर आएंगे। आप एक डिसेंट स्कोर कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो तो वही है, अगर आपका लक अच्छा हुआ उस दिन तो आपका हिट कर जाएगा और आपके 20 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे। नहीं तो अगर लक भी आपका उस दिन साथ नहीं दे रहा है और आप इन टॉपिक्स को करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप 15 से 18 नंबर ले आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये डीएसएसबी देता ही देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे इजी टॉपिक्स है उसमें आ जाता है मिरर इमेज। काफी इजी टॉपिक्स होते हैं ये। मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप देखते ही कर सकते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये काफी इजी होते हैं, इजी टॉपिक्स में आते हैं मिरर इमेज। उसके बाद आपकी आती है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी आप, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी काफी इजी होते हैं, इनको भी आप इजीली कर सकते हो। देन आ जाता है आपका डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चंस। मैं लिख देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ। आपको इस डिक्शनरी ऑर्डर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 4 वर्ड्स दे देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, जैसे डिक्शनरी में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इजी होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है, थोड़ी भी प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चंस की, तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज जैसे आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, काफी इजी, इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आते। जैसे ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ई, फिर पूछ लेंगे आपसे नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अभी बताइए, तो बहुत इजी है कि ई एफ होने वाला है, बट इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, बट ये काफी इजी होते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी में आते हैं। देन उसके बाद आपका आ जाता है जो फिफ्थ है, इसमें पैटर्न इन फिगर। जैसे इसमें इस तरह से आ जाता है, जो ये अंदर वाला पार्ट है इसको ऐसे शेड कर दिया, फिर अब इन्होंने क्या किया, ऐसे दे दिया, और इस टाइम इन्होंने ये वाला जो पार्ट है क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के बीच का जो पार्ट है उसको शेड कर दिया। नेक्स्ट फिर ये आपको ऐसे दे देते हैं कि ये है, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। अब आपसे नेक्स्ट पूछ ले कि क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं। अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस किया है तो आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर मीडियम में आ जाते हैं। मीडियम में एक तो आता है आपके, आ जाती है इसमें नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आती है मीडियम में, ठीक है, और लिख लीजिए। इसके बाद आता है ओड वन आउट, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में रखा जाता है। फिर इसके बाद इसी में आता है रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस।
ये जो फैमिली रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो ये इजी होते हैं, बट इसमें क्या होता है ना, एक चार्ट बनता है, एक फ्लो चार्ट बनता है। जैसे ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, इसका एक रिलेशन बता दिया, इसका रिलेशन बता दिया, इससे रिलेशन पूछ ले। तो अगर आप एक भी स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, अगर आप एक भी स्टेप में गड़बड़ कर जाते हो तो ये आपका ना आंसर गलत आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट को ध्यान देना होता है, इसलिए मीडियम में आते हैं। इनका डिफिकल्टी लेवल जो होता है मीडियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। जो इसमें अगला टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है एनालिटिकल रीजनिंग। अभी भाई एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? अभी लिख लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? ये एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे जैसे पूछ लिया जाता है, एक पर्टिकुलर आपको शेप दे दी जाती है, एक फिगर दे दी जाती है, जैसे ये आपको दे दी, और इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो आपको काउंट करने होते हैं। इनकी भी कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं, उसको देख के आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, बट ये होते बहुत ईजी है। जैसे इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, है ना, तो आपको बता रहा है, देख के काउंट करके बताना है। तो ये भी इजी होते हैं, मीडियम लेवल का होता है, इनका डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इजी और ये हो गए आपके मीडियम। और इस मीडियम में ही ना एक चीज और आती है, वो मैं लिख देती हूँ। इसमें ना बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आ जाती है। ये क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ना रेशियो का यूज होता है। क्वांट में जो आपका रेशियो वाला टॉपिक है ना, वो इसमें पूछ लिया जाता है। जैसे कि ऐसे बोल दिया जाता है कि एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि दो फ्रेंड्स है, डिनर के लिए गए। राहुल और राजू दो फ्रेंड्स है, वो दोनों डिनर के लिए गए। राजू का जो शेयर है वो राहुल का 1/4 है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ना रेशियो का यूज होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी, ये क्वेश्चन भी मीडियम लेवल में आते हैं, क्योंकि अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तो आप ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिफिकल्ट की तरफ। जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाता है आपका अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक है, कॉन्क्लूजन वाले क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग, और आ जाता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल नहीं, सॉरी थोड़ा गलत बता दिया, एनालॉजी। एनालिटिकल रीजनिंग तो इजी में आ जाता है, एनालॉजी। ठीक है, ये दोनों ही तरह की होती है, वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। ये मेमोरी बेस्ड है, ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें आपको थोड़ा सा ना याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे नहीं समझा सकती मैं, इसके लिए अगर आपको, अगर आप लोग चाहते हो मैं आपके लिए इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, फिर मैं आप लोगों के लिए अलग से इन टॉपिक्स के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर क्या, मैं आपके लिए सभी टॉपिक्स के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगी, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। अगर आप इन टॉपिक्स को सभी को अच्छी तरह से कर लेते तो आप इजीली 80 to 90% रीजनिंग वाले सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। 15 से 18 नंबर के बीच में 15 to 18 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो इन टॉपिक्स के साथ। अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है बाय हार्ट, अगर आपने ये टॉपिक्स किए हैं तो आप 15 से 18 नंबर इजीली रीजनिंग वाले सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। और 15 to 18 मार्क्स इज डिसेंट स्कोर। अगर 15 आप पांचों सेक्शन में ले आते हो, कितने आ जाएंगे? 75 इज अ डिसेंट स्कोर। बट क्या होता है ना कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं किसी भी एक सेक्शन, कोई भी 2-3 सेक्शन ना आपके स्ट्रांग हो, ताकि उनसे ही ना अच्छे स्कोर बन जाए, क्योंकि सभी के सभी सेक्शन स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ताकि आपके ना उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ही खत्म हो जाए। जैसे ये है रीजनिंग। रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें 18 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके आगे भी जो 1-2 टॉपिक और बचते हैं, जो और थोड़े से मुश्किल होते हैं,
वो भी आप लोग कर सकते हैं, और वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो और कौन से टॉपिक्स है जिसकी हेल्प से आप पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग जो कमेंट करते हैं, मैं उन पर आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताते हैं, और मैं उन पर काम करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।